हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है स्वप्नाली। आज के वीडियो हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ द रेजोनेंस इफेक्ट एंड हाउ टू ड्रॉ द रेजोनेंस इफेक्ट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट, प्लस आर एंड माइनस आर। अगर आप ये वीडियो एक बार देखोगे तो इस कंसेप्ट को कभी नहीं भूलोगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज का टॉपिक है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट मतलब क्या होता है? रेजोनेंस इफेक्ट में डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड टेक प्लेस। डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड टेक प्लेस इन रेजोनेंस इफेक्ट। Delocalization means what? Delocalization means if the system is conjugated means क्या? अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ये जब अल्टरनेट होता है तो ये डीलोकलाइज होता है। डीलोकलाइज मीन्स डबल बॉन्ड की पोजीशन कौन लेगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, तो फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। फिर से ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन क्या होगा? ये डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। हम इसको नंबरिंग करते हैं, उससे आपको जल्दी याद आएगा। यहाँ पे देखिए ये 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे देखिए ये 2 कार्बन का जो डबल बॉन्ड है वो 3 और 4 में शिफ्ट हो गया है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है। क्यों आ गया है? क्योंकि डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया है। बाद में क्या हुआ है, 4 और 5 का बॉन्ड ब्रेक हो गया है और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया है। तो फिर 4 और 5 में क्या हो गया है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो गया है। इसको क्या कहते हैं हम? डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। और इसको हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस इफेक्ट। इस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस इफेक्ट। अब देखिए यहाँ पे ज़रा, ये सिस्टम को क्या बोलते हैं हम? कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम। Conjugated system means what? Conjugated means there is alternate single bond, double bond, single bond, double bond. अब हम उसके टाइप्स देखते हैं। रेजोनेंस इफेक्ट के 2 टाइप्स होते हैं, प्लस आर रेजोनेंस इफेक्ट एंड माइनस आर रेजोनेंस इफेक्ट। प्लस आर मीन्स डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन कब डोनेट हो गए? जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स ऐड होंगे। किसको? बेंजीन रिंग को अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐड हो गए तो हम उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट। इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट। EDRE मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट। माइनस आर मीन्स अगर बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो गए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो गए तो हम उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस इफेक्ट। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मीन्स यहाँ पे वो खुद ही इलेक्ट्रॉन, उनके पास डिफिशियंसी है, इसलिए वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो फिर कौन से ग्रुप है वो? NO2, CHO, COR, ये सब क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गए। एसिड, ester, mostly the carbonyl compounds are electron withdrawing group. This is the trick. The carbonyl compounds groups are electron withdrawing groups. This is the trick. Just remember it. और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से है? जिनके पास एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स है। किनके पास है? OH ग्रुप के पास है, NH2 ग्रुप के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और किसके पास है? OR अल्कोक्सी ग्रुप के पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। मिथिल ग्रुप, इथिल ग्रुप, उनके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए वो क्या करेंगे? रिंग को देंगे। उससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट होगा। और ये ग्रुप्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, उसके लिए भी मेरे पास एक ट्रिक है। अब देखिए ऑक्सीजन के साइड में कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहाँ पे है? S ब्लॉक पे। ऑक्सीजन कहाँ पे है? P ब्लॉक में। अभी देखिए एडजेसेंट वाला जो एटम है ऑक्सीजन के साइड में, वो क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे कम होनी चाहिए। इसकी कम है क्योंकि वो S ब्लॉक में है। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है।
तो फिर इस पे ज़्यादा निगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव है। अब हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में करते हैं कंपेयर। हाइड्रोजन एस ब्लॉक में है, नाइट्रोजन पी ब्लॉक में है, तो फिर निगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के पास है, हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अभी हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कंपेयर करते हैं, ये दोनों भी पी ब्लॉक में प्रेजेंट है। अभी देखिए लेफ़्ट टू राइट हम जाएंगे तो क्या होगा, निगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा, तो फिर नाइट्रोजन के साइड में, अभी ये नाइट्रोजन कहाँ पे अटैच है, बेंजीन रिंग को अटैच है, ठीक है, और ऑक्सीजन कहाँ पे है, नाइट्रोजन के साइड में। अभी ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है और नाइट्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यह क्या करेगा, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खुद के पास खींचेगा, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, इसीलिए वो ये एडजेसेंट वाला ऑक्सीजन उससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसकी वजह से वो बेंजीन रिंग से ले रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा है, ये ऑक्सीजन खुद के पास इलेक्ट्रॉन्स है ज़्यादा, इसलिए वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसलिए वो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि उसके पास एडिशनल लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया। अब हम CHO को देखते हैं। अभी देखिए कार्बन और ऑक्सीजन में कंपेयर करें, पहले कार्बन फैमिली है, इतने नाइट्रोजन देन ऑक्सीजन। अभी देखिए कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पे निगेटिव, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो निगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है। अभी वो क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कौन, ऑक्सीजन, इसलिए ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से और ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। दिस इज़ द ट्रिक, जस्ट रिमेंबर इट। अगर आपको इस पर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलिए। अब हम उसके रेजोनेंस इफेक्ट देखते हैं। पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट। अभी ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट में हम जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमने देखे हैं वो कौन से हो गए, NH2, OH, OR, इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैं अब यहाँ पे जो एक ग्रुप है ना वो कंसिडर करती हूँ, यहाँ पे मैं NH2 कंसिडर करती हूँ। सबके रेजोनेंस, अगर मैं यहाँ पे बेंजीन रिंग को OH डालती हूँ, फिर यहाँ पे OR डालती हूँ, तो सबके रेजोनेंस इफेक्ट सेम ही है। जस्ट आपको क्या करना है, ये ग्रुप की जगह OH लेना है, ये ग्रुप की जगह OR लेना है, बाकी सब सेम है। इसलिए हम एक ही एग्जाम्पल देखेंगे लेकिन वो अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अभी देखिए नाइट्रोजन के पास एडिशनल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर उसके पास एडिशनल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए उसने उसके 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे दिए, यहाँ पे दिए, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। अगर यहाँ का मैं डबल बॉन्ड ब्रेक करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज। क्यों आएगा निगेटिव चार्ज, क्योंकि निगेटिव चार्ज के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स ये सिंगल बॉन्ड। तो फिर देखिए यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे NH2 प्लस प्लस क्यू, लोन पेयर डोनेट हो गई है, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो गया है, तो फिर इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अभी ये बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 निगेटिव चार्ज, इसलिए यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा देखिए, यहाँ तक समझे आप, तो फिर देखिए आगे, यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्या करेगा, इधर इलेक्ट्रॉन देगा, तो फिर यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड, क्योंकि निगेटिव चार्ज मीन्स 1 डबल बॉन्ड, 1 सिंगल बॉन्ड। फिर ये बॉन्ड क्या करेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स देगा। इस बॉन्ड के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 निगेटिव चार्ज। तो फिर देखिए बाकी का सेम एज इट इज़ लिखना है आपको। फिर यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। अगेन क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन है तो वो कहाँ पे देगा, यहाँ पे देगा, तो फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा और इस बॉन्ड को क्या हम करेंगे, ब्रेक, और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि एक बॉन्ड के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यानी 1 निगेटिव चार्ज, और यहाँ के निगेटिव चार्ज मीन्स 1 बॉन्ड, तो फिर यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो गया। अभी देखिए क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा, फिर यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म होगा, फिर ये बॉन्ड ब्रेक होके नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर थी, लोन पेयर मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, हम डॉट में लिखते हैं लोन पेयर को, तो वो ये बॉन्ड क्या देगा, उसको फिर से अपनी लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन देगा, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर, तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड। इतना सिंपल है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी एग्जाम्पल ना समझे तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं उसका आंसर दूंगी। अभी आप सिर्फ रिप्लेस कीजिए, यहाँ पे NH2 की जगह OH डालिए, OR डालिए, कौन सा भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डालिए, तो आपको सिर्फ यही करना है।
अब इसके आप प्रैक्टिस करें घर पे, ये आपका होमवर्क है और मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। अभी हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस इफेक्ट मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन रिंग को अटैच है, कौन से ग्रुप है, NO2 है, फिर कौन सा है, एसिड, फिर कीटोनिक ग्रुप, अल्डिहाइडिक ग्रुप, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। सिर्फ नाइट्रोजन के एडजेसेंट क्या ग्रुप कौन सा होना चाहिए, निगेटिव वाला, यहाँ पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव है, इस पे निगेटिव, ये हमने देखा है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। इसीलिए वो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, क्योंकि वो क्या करता है, ये ऑक्सीजन उससे नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। तो फिर देखिए एग्जांपल, नाइट्रोजन पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन उससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए पॉजिटिव है। तो फिर वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, इसलिए वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो फिर देखिए क्या है इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर, उसका हम इस एरो से देखते हैं रेजोनेंस इफेक्ट को, डबल हेडेड एरो से। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसलिए ये बॉन्ड क्या करेगा, ये नाइट्रोजन उससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा बेंजीन रिंग से, इसलिए ये बॉन्ड ये उल्टा है। और डोनेटिंग में ऐसा एरो होता है, इसमें उल्टा है, एरो ऐसा होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए, तो फिर ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो देखिए बाकी पार्ट एज इट इज़, यहाँ का बॉन्ड ब्रेक हो गया, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इसलिए डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। अभी देखिए ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, इस बॉन्ड के पास दो इलेक्ट्रॉन यानी 1 निगेटिव चार्ज, इसलिए यहाँ पे O- हो गया। अब सिंपल, बाकी कुछ नहीं करना है आपको, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहाँ पे शिफ्ट करने हो गए। तो फिर यहाँ पे बॉन्ड आ गया, यहाँ का डबल बॉन्ड गया, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, इसलिए उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया। अभी ये बॉन्ड इधर इलेक्ट्रॉन देगा, तो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक हो गया है। अभी देखिए बाकी का पार्ट एज इट इज सेम है। अभी देखिए ये ऑक्सीजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा, तो फिर यहाँ पे N डबल बॉन्ड होगा और यहाँ का बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गया है और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। अब देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O-। देखिए ये बॉन्ड ने, ये O- ने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दिए, इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। अभी ये बॉन्ड ब्रेक होके इधर ही डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, क्योंकि उसने इधर इलेक्ट्रॉन दिए। अब आपको समझ में आया है, इसकी प्रैक्टिस करना। बाकी ये एग्जांपल की जस्ट ये ग्रुप रिप्लेस करना, NO2 की जगह एसिड ग्रुप लीजिए, कीटोनिक लीजिए, अल्डिहाइड दीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना, लाइक भी करना। थैंक यू।